हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद देश में आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा बूस्टर मिला है और इसका असर आने वाले चुनावों में आपको देखने को मिलेगा। यही नहीं, राजस्थान की जो 7 विधानसभा के उपचुनाव होने जा रहे हैं उस पर भी असर देखने पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद कहीं ना कहीं पार्टी का कार्यकर्ता डिमोरलाइज था। जो लक्ष्य लेकर पार्टी चली थी उससे इतर कमजोर रह गई। लेकिन अब हरियाणा चुनाव ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पार्टी की रणनीति, पीएम मोदी की नीतियों पर आज भी देश भरोसा कर रहा है। मेरे साथ राजस्थान में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर हैं, उनसे हम बात करेंगे। हीरालाल जी, पहले तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि हरियाणा का चुनाव कहीं ना कहीं जिस तरह तमाम सर्वे इशारा कर रहे थे, जिस तरह का वहां माहौल बन रहा था, तो ये मान के चल रहे थे कांग्रेस ही सत्ता में आएगी, लेकिन हुआ एकदम उसके उलट। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक नीचे धरातल पर जाकर, चाहे चुनाव हो या चुनाव ना हो, हमारा संगठन का काम निरंतर चलता है। हर बूथ पर हमारी पन्ना प्रमुख से लेकर के और एक बूथ की कमेटी होती है। विभिन्न समुदाय हों, चाहे वो अलग अलग समाजों की, भारतीय जनता पार्टी आज वहां तक भी पहुंच चुकी है जहां पर अत्यंत पिछड़े लोगों में जहां हमारी पहुंच नहीं थी, आज वहां भी हमने पहुंच बनाने के लिए संगठन के आधार पर एक काम खड़ा किया है। हरियाणा में उसी का परिणाम है कि तीसरी बार हम, एक तो मोदी जी के नेतृत्व में जो हरियाणा ने विकास किया है, एक लोगों में विश्वास जमा है। वहां जहां पहले जिस तरह से पूरे प्रदेश में जो भ्रष्टाचार होता था, जिस तरह का परिवारवाद था, जिस तरह का चाहे कोई भी सरकार आए, जिस तरह से वहां सरकारों ने हरियाणा में जिस तरह से भ्रष्टाचार किया, आज इन 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हमारे मुख्यमंत्री वहां रहे हैं। कोई किसी तरह का किसी मंत्री पर कोई आरोप नहीं है। साफ सुथरा प्रशासन, साफ सुथरा शासन और विकास के काम करने का काम हरियाणा में हुआ है। आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हुआ है, यह नरेंद्र जी मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हरियाणा ने तीसरी बार एक पहले से भी ज्यादा बहुमत से वापसी करी है, ये एक निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरह से वहाँ के चाहे समीकरण थे उनको भी, चाहे वो जितने भी लोगों का या मीडिया का या आम जन का, सबका जो कयास था, वो सब आज वो कयास निश्चित रूप से एक झुठला दिया गया और लोगों ने एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुना है। इस चुनाव परिणाम से आने वाले, चाहे वो राजस्थान की 7 विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो आने वाले हमारे प्रदेशों के चुनाव हो, चाहे वो तो सब में हमारी मजबूती के साथ वापसी होगी। हम इसी तरह से हर क्षेत्र में मजबूती के साथ हमारे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जमीन पर धरातल पर काम कर रहे हैं, तो निश्चित है कि उसका परिणाम सुखद आएगा। और जिस तरह से कांग्रेस कयास लगा रही थी, अपने आप को वहां वो मुख्यमंत्री मानकर बैठे थे, आज निश्चित रूप से उनका आप देखिए किस तरह की हालत हुई है कांग्रेस की। और वो संगठन में काम जमीन पर नहीं होने से केवल ये हवा में चलते हैं निश्चित रूप से, और जनता उसको, हवा में चलने वालों को आजकल पसंद नहीं करती है। उन्होंने तो कहा था कि किसान आपके खिलाफ हैं, खिलाड़ी आपके खिलाफ हैं, माइनॉरिटी आपके खिलाफ है, जाट आपके खिलाफ हैं, दलित आपके खिलाफ हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी रणनीति रही या उनकी आप क्या चूक मानते हैं कि जो माहौल पूरा उन्होंने बनाया उसके ठीक उलट परिणाम आए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्वव्यापी हो गई है। हर वर्ग में हमारी पहचान है, हमारे काम के आधार पर है, हमारे नीतियों के आधार पर है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी उस वर्ग में भी पहुंची है जहां, चाहे वो आरक्षित वर्ग हो, पिछड़ा वर्ग हो, चाहे वो दलित हो, वहां भी हमने पहचान बनाई है और उसके आधार पर हर वर्ग से वहां सहयोग हमें मिला है। उसके लिए ये परिणाम निश्चित रूप से जो आए हैं, ये आम जन को चौंकाने वाले परिणाम है। और वो उसका निश्चित रूप से जब जमीन पर काम होता है, आप देखिए इसी तरह के कयास गुजरात में लगाए जाते थे। हर बार वहां चुनाव आता है प्रदेश का, जब ये कहा जाता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, कांग्रेस इस बार कुछ बढ़त लेने वाली है, लेकिन हर बार चुनाव में जब भी परिणाम आए, जब भी हम गुणवत्ता के साथ और ज्यादा वृद्धि करते हुए चुनाव परिणाम वहां दिए हैं। तो ये जनता का विश्वास, जनता के बीच में जाकर के, और हमारी नीतियों का, हमारे चाहे वो मोदी जी की नीतियों का आम जन से जुड़ने का है, उसके ये परिणाम है। और निश्चित रूप से जो कांग्रेस और ये इन्होंने झूठा प्रचार किया, तो ये झूठ के सहारे ज्यादा चला नहीं जा सकता। देखिए,
झूठ आप किसी एक चुनाव में चला सकते हैं कि एक जगह चुना सकते हैं, लेकिन कांग्रेस हर बार झूठ बोलती है, झूठ बोलकर जीतना चाहती है। इन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से दलित वर्ग में, आरक्षित वर्ग में ये फैलाया 400 सीटें जीत जाएंगे, आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन मोदी जी पुनः जीत के आए, उन्होंने आम जन में, उस आरक्षित वर्ग में विश्वास जागृत किया है कि उन आरक्षित वर्ग का कोई भी अहित नहीं होना चाहिए, न होगा। ये मोदी जी ने विश्वास दिलाया। पुनः वो आरक्षित वर्ग हमारे साथ जुड़ करके उसने भारी मतदान किया है। उसका परिणाम है मोदी जी के विश्वास का और नीतियों का। सवाल नगर साहब कि आपसे राजस्थान से जुड़ा हुआ है, आपके विभाग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आपने कहा कि अब 7 जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं उन पर भी असर पड़ेगा इसका चुनाव का, लेकिन कांग्रेस लगातार आप पर हमला बोल रही है कि 10 माह से कुछ सरकार काम नहीं कर रही है, बिजली, पानी और सड़कों की हालत खराब है। तो ऐसे में आप 7 सीटों पर जब उतरेंगे तो किस तरह विपक्ष के हमलों का जवाब देंगे? देखिए, उनसे आप ये प्रश्न करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, चाहे वो उनके मुख्यमंत्री हों, चाहे उनके प्रदेश अध्यक्ष हों, उन्होंने उनके कांग्रेस के 5 साल के शासन में बिजली में क्या किया? अपनी एक उपलब्धि बता दें। उन्होंने जनता से जुड़ा हुआ पानी का महकमा है, क्या किया? एक उपलब्धि बता दें। उन्होंने पानी के महकमे में जिस तरह से जल जीवन मिशन की योजनाओं को रोकने का काम किया है, उन्होंने 20,000 करोड़ के जो भ्रष्टाचार का जो उन्होंने पूरा सिस्टम खड़ा करने का काम किया है, आज हमने उसको तोड़ा है। अब आज जल जीवन मिशन के काम के माध्यम से घर घर पानी पहुंचाने का हम काम करेंगे। और इसी के साथ आप बिजली को ले लीजिए। बिजली में जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया, जिस तरह से लोगों को गुमराह किया, 5 साल कोई काम नहीं किया। नए संयंत्र लगाने चाहिए थे, नए बिजली का उत्पादन करके और लोगों को राहत पहुंचानी चाहिए थी। उसकी जगह इन्होंने लोगों को झूठ बोला, इन्होंने उधार में बिजली ली, जिसको अभी भी हम 30 सितंबर तक बड़ी मुश्किल से कोशिश करके चुका पाए हैं। हम 9 महीने से इनकी उधारी को 1000 मेगावाट हर दिन चुका रहे थे। 30 तारीख के बाद वो उधार की बिजली, अब बैंकिंग की बिजली है, वो चुका दी है। हमने और व्यवस्था करी है। हमने वो 1000 मेगावाट हमारे पास सरप्लस हो गया। हमने कम से कम अभी ही 1500 मेगावाट और नई खरीद के टेंडर कर लिए हैं, जिससे आगामी रबी फसल में हमें फायदा होने वाला है। और हमने लगभग 1000 मेगावाट हमारे केंद्र सरकार से अतिरिक्त बिजली केंद्रीय कोटे से लिए। तो आप देखिए, ये सब हमने व्यवस्था करी है। और उसके साथ साथ इन्होंने जिस तरह से हमारे संयंत्रों को चला करके, जहां 55%, 60% के पीएलएफ पे चलते थे, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे संयंत्र हमने ठीक किए। इनके टाइम पर जब सूरतगढ़ में हमारा जो पावर प्लांट था वो स्थापित